तो सबसे पहले राजभर जी कहाँ खड़े हैं? कल चाय पर क्या बात हुई? टिकट मांगने आए थे। बीजेपी के यूपी के उपाध्यक्ष आपसे टिकट मांगने आए। टिकट मांगने वही नहीं, कम से कम 1.5 दर्जन उनके मंत्री 12 बजे से 2 बजे रात तक हमको परेशान करते हैं कि बात करके हमारा टिकट फाइनल करवा। ये वीडियो सुना आपने? ये ओम प्रकाश राजभर हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के आधा दर्जन नेता रोज रात भर उनको परेशान करते हैं, उसमें बीजेपी के उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह भी है जो हमसे टिकट मांग रहे हैं। अच्छा, एंकर कौन है? अंजना ओम कश्यप। ये कहने की कोशिश कर रही है, राजभर को साबित करना चाह रही कि आप पार्टी बदलने वाले हैं, लेकिन राजभर साहब ने पूरी बोलती ही बंद कर दी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में चुनाव जो है वो अब टीवी अखबार के जरिए लड़ा जा रहा है, लेकिन सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम लड़ेगी कैसे? अखिलेश यादव ने खुद ही मान लिया है कि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। आखिर आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं, लेकिन अखिलेश ने एक काम और किया। ये वीडियो देखिए, 10 सेकंड का वीडियो देखिएगा। अखिलेश कह रहा है अमीश देवगन को कि आपसे बढ़िया तो कोई पत्रकार ही नहीं है। अब बिजली आती है, कहते आपके दौर में बिजली नहीं आती थी, इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। लगातार सारे टेलीविजन चैनल जो है वो लखनऊ में अड्डा जमा के बैठ गए हैं और वो एक एक करके नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं। वो तो अखिलेश की तारीफ कीजिए कि वो कम से कम मीडिया को जवाब दे रहे हैं, और इसलिए अमीश देवगन को उन्होंने बेइज्जत किया, तंज किया कि आपसे बढ़िया कौन है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने सबसे करारा जवाब दिया अंजना ओम कश्यप को। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। आप सोचिए कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, कहा था आपको कि यूपी में रैलियां क्यों रद्द हुई है। यूपी में रैलियां इसलिए रद्द नहीं हुई कि कोरोना का कहर है। यूपी में रैलियां इसलिए रद्द हुई है कि योगी बीजेपी 399 रैली कर चुकी है। आप सोचिए कि 403 सीट है, 399 रैली योगी बीजेपी कर चुकी है, जिसमें सीएम ने 250 विधानसभा और प्रधानमंत्री ने 1 दर्जन जिला में रैलियां की है। और उसके बाद अब रैली पर बैन कर दिया गया है और अब सारा मसला टीवी अखबार के पास पहुंच गया और सोशल मीडिया पर। तो भैया आप लड़ेंगे कैसे? एक नेशनल दस्तक, एक शंभू कुमार सिंह जब इतना आपके बारे में बात कर सकता है, तो सोचिए कि उनके पास 100 से ज्यादा टेलीविजन चैनल और 100 से ज्यादा अखबार है, और हमारे नेता भी मजबूर है उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर जाकर बात करने के लिए। तो बात होगी कैसे? इसका मतलब है अखिलेश यादव का एक वीडियो देख लीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे। बीजेपी के पास वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज से नहीं है, वो आपके और हमारे चर्चा में है कि सबसे ज्यादा फंडिंग अगर कर रहे हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो सवाल है कि अब होगा क्या? मुझे लगता है खेल अभी बहुजनों के हाथ से निकला नहीं है। नेशनल दस्तक का 5 साल पूरा हो रहा है। इससे पहले दलित दस्तक अशोक दास ने शुरू किया था। मैं कभी क्रेडिट चोरी नहीं करता हूं। नेशनल दस्तक के पहले संपादक अशोक दास थे। अब तो बहुजनों के दर्जनों पत्रकार खड़ा हो गए हैं जो बात कर रहे हैं, आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेताओं को पता है इन सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया के बारे में? क्या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती लोग जानते हैं? मुझे लगता है शायद नहीं जानते होंगे, जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में कभी रहा ही नहीं। लेकिन इसके उलट दक्षिण भारत का खेल अलग है। दक्षिण भारत में द सन ग्रुप, पेरियार साहब के विचारधारा वाली पार्टी जो डीएमके है, उसके पास सबसे बड़ा अपना मीडिया हाउस है। द सन ग्रुप जो है वो सबसे, कलानिधि मारन, दयानिधि मारन, आपने नाम सुना होगा, ये सब लोग बड़े मीडिया हाउसेस चलाते हैं। तो यूपी के चुनाव में दरअसल होगा क्या? अभी भी बहुजन समाज के लोग चाहे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग चाहे तो अपने अपने दलों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई आईटी सेल नहीं है, पेड कार्यकर्ता नहीं है। इक्का दुक्का लोग हैं जो अपने खर्चा से, चाहे वो दिलीप मंडल हो, चाहे वो सोबरन कबीर हो, चाहे वो नेशनल जनमत हो, चाहे वो एक्टिविस्ट वेद हो, चाहे वो दमुक नायक हो, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, चाहे वो द वीक हो, चाहे वो दलित टाइम्स हो, चाहे वो दलित डेस्क हो, ये तमाम लोग, चाहे वो बोलता है मुस्लिम मिल्लत टाइम्स हो, चाहे द ऑनलाइन इंडिया न्यूज हो, ये तमाम लोग, युवा जो पत्रकार है, जो बीजेपी के खबरों को दिखा रहे हैं कि कहां कहां सरकार गलती कर रही है। दरअसल असली पत्रकार यही है, असली पत्रकारिता यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना ही पत्रकारिता है।
लेकिन इनसे लड़ नहीं पाइएगा क्योंकि बीजेपी के साथ टीवी और अखबार है। लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर ने गलत बात कही है? बीजेपी में भगदड़ तो है, इन तमाम मीडिया होने के बावजूद बीजेपी की स्थिति खराब है। और बीजेपी की स्थिति जो है वो ऐसी है कि उसकी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जो है बीजेपी के नेता का है, जो ये देखिए उत्तर प्रदेश बदायूं जिले के बिलसी से भाजपा विधायक राधा कृष्ण शर्मा सपा में शामिल। तो सिटिंग विधायक और वो भी ब्राह्मण जिस पार्टी में जाए तो समझिए कि खेल तो कुछ उल्टा चल रहा है। मौसम वैज्ञानिक होते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, और उनको अंदाजा हो गया कि अखिलेश का पलड़ा बहुत भारी है। और शायद इसलिए ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 1 दर्जन नेता उनके टच में और रोज रात में फोन करते। एक बार फिर से सुन लीजिए। तो सबसे पहले राजभर जी कहाँ खड़े हैं? कल चाय पर क्या बात हुई? टिकट मांगने आए थे। बीजेपी के यूपी के उपाध्यक्ष आपसे टिकट मांगने आए। टिकट मांगने वही नहीं, कम से कम 1.5 दर्जन उनके मंत्री 12 बजे से 2 बजे रात तक हमको परेशान करते हैं कि बात करके हमारा टिकट फाइनल करवा। तो सुना आपने, अब तक टीवी अखबार इसी को लेकर सूर्य प्रताप सिंह जो पूर्व आईएएस है वो क्या लिख रहे हैं? यह चुनाव 2 खेमों के बीच है। मोदी, योगी, ईडी, आईटी, सीबीआई, ईसीआई, ईओडब्ल्यू, डीएम, एसएसपी, अंबानी के न्यूज चैनल वाले गुल्लू पत्रकार, राज का बिका हुआ मीडिया, ईमान बेच चुके संपादक, हजारों की ट्रोल आर्मी, अरबों रुपए, सबसे बड़ा प्रचार तंत्र, झूठ फैलाने की मशीनरी बनाम पीड़ित जनता और अखिलेश यादव। तो सोचिए किस तरह से इस देश में चुनाव हो रहा है। लेकिन सब दिक्कत है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के पास अपना कोई चैनल नहीं है, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, और सोशल मीडिया पर उनका कोई आईटी सेल नहीं है। और जो 1 दर्जन मैंने आपको जो बड़े 1 दर्जन नाम गिना है, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, दलित दस्तक हो, द वीक हो, चाहे बोलता हिंदुस्तान हो, न्यूज ऑनलाइन इंडिया हो, द न्यूज नेशन हो, ये तमाम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वेद हो, द मुकनायक हो, ये तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म है, क्या ये बहुजन नेताओं को पता है कि इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? और ये सबसे ज्यादा असली पत्रकार हैं। एक बात की खुशी है कि अब लोग पत्रकारों को हैंडल करना सीख रहे हैं। जिस तरह से चन्नी ने सुधीर चौधरी को हैंडल किया, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अमित देवगन को हैंडल किया, और जिस तरह से राजभर ने अंजना ओम कश्यप को हैंडल किया, इससे साफ है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के नेता हैंडल करना सीख रहे हैं। लेकिन ये सब आया था किसान आंदोलन से। और किसान आंदोलन में जिस तरह से किसान नेताओं ने मीडिया को हैंडल किया, उनकी पूरी विश्वसनीयता खराब हो गई, आप समझ सकते हैं। तो यूपी का चुनाव जो है वो मीडिया वर्सेस विपक्ष है, सत्ता के साथ मीडिया है। सोचिए अखबार और टेलीविजन का जमावड़ा लग चुका है। और अब आप कल्पना कीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर चैनल अपना शो लाइव कर रहा है क्योंकि उनके पास संसाधन है, रिसोर्सेज है। तो जब आप यूट्यूब पर भी जाएंगे तो आपको वही चैनल दिखेगा, फेसबुक पर भी जाएंगे तो वही चैनल दिखेगा। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो समझदार लोग हैं, चाहे लक्ष्मण यादव हो, दिलीप मंडल हो, मैं बहुजनों में सबसे बड़ा पत्रकार दिलीप मंडल को मानता हूं। जिस दिन इस देश के 10 करोड़ बहुजन दिलीप मंडल को फॉलो करने लगेंगे, हम सबकी सोचने का नजरिया बदल जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया वो दिलीप मंडल की वजह से ही, उन्होंने जो लिखने की शुरुआत की है। तो जिस दिन एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नेशनल दस्तक समेत तमाम प्लेटफॉर्म को करोड़ों की संख्या में सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आप लड़ पाएंगे। नहीं तो डिजिटल मीडिया के नाम पर अखिलेश यादव के पास एक फेसबुक पेज है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का अपना पेज है, कोई टीवी अखबार नहीं है, पत्रकार तो छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है पत्रकारों की। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को अपना पत्रकार बनाना होगा, नहीं तो आप इस खेल में पीछे रह जाएंगे। तो सोचिए कि बीजेपी 290-95 रैली कर चुकी है, जिसमें 250 विधानसभा में योगी कर चुके हैं, आधा दर्जन जिलों में मोदी की रैली हो चुकी है। उसके बाद चुनाव आयोग कहता है कि अब आप रैली नहीं कर सकते हैं। तो तमाम विपक्ष के पास, आम आदमी पार्टी के पास थोड़ा सा सोशल मीडिया है, कांग्रेस के पास संसाधन है, सोशल मीडिया है उनका, लेकिन जो बहुजन दल है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हो, इनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है। फेसबुक अभी भी बीएसपी का जो पेज है उस पर सतीश चंद्र मिश्रा के पेज पे ही बहन जी की पीसी लाइव होती है, वहां ये नहीं आते आए। एक सलाह है मेरी इन नेताओं को, जयंत चौधरी का अपना फेसबुक पेज है, जयंत चौधरी उनका अपना यूट्यूब चैनल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का अपना फेसबुक पेज है,
बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी जो वीडियो है वो सतीश चंद्र मिश्रा के पेज पे लाइव आता है, तो उनका एक फेसबुक पेज भी होना चाहिए। तो अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन सवाल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के पास ऐसा मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो खाने के लिए मोहताज है, वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज पा रहा है, तो वो कहां से लाएगा। लेकिन देर है अंधेर नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जितनी संख्या SC ST OBC माइनॉरिटी को, योगी ने कहा है कि चुनाव 20 वर्सेज 80 है, मतलब वो SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC को हिंदू मान रहे हैं और 20% मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये चुनाव यूपी का ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रहा है, ये चुनाव 10% 90 है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक साथ हैं और 10% सवर्ण जो है वो बीजेपी के साथ है। और सोचिए, गाना कल से बज रहा है कि लाएंगे भगवा वाले को, एंकर अमीश देवगन। जब तक अगर अखिलेश यादव या मायावती जी या जयंत चौधरी या तमाम अपोजिशन के नेता टेलीविजन अखबार पर जाते हैं, अगर अपनी बात नहीं रखेंगे, एंकरों को काटेंगे नहीं, आप बता दीजिए। सोचिए, एक तो बीजेपी का प्रवक्ता, एक तो बीजेपी टीवी अखबार एड, उसका जो एंकर है वो भी बीजेपी का प्रवक्ता है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घरों में 2 बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार, आप इससे कैसे बचेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत तो अच्छी लग रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया की बड़ी कमी महसूस हो रही है और बहुजन समाज के लोगों को अभी भी समय है। ये किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं आप। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकार की बात नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे, तो आप यकीन मानिए चुनाव हार जीत होती रहेगी, आपका सारा संवैधानिक हक भी छिन जाएगा। जिस दिन इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने लाखों करोड़ों की संख्या में बहुजन चैनलों को सब्सक्राइब कर लिया, आज नेशनल दस्तक का 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, अगर 50 मिलियन होता है तो सोचिए आपके पास सबसे पावरफुल हथियार होगा। क्या अखिलेश लड़ पाएंगे, क्या मायावती जी लड़ पाएंगी मीडिया के दम, मीडिया से? क्या बीजेपी से लड़ना है तो मीडिया को, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, रोहिणी सिंह की एक लाइन है कि मोदी को हराना है, योगी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।